औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनी सकीफ़ का शख्स हारिस बिन कलदा बड़ा नामवर तबीब था और वो नबी अकरम के पास आया और उसने रसूल पाक से कहा, मोहम्मद, मैंने सुना है कि तुम पागल हो गए हो। नाउज़ बिल्लाह। मैं तुम्हारे इलाज के लिए आया हूँ और मैंने तुझसे कबल बहुत से पागलों का इलाज किया है और वो मेरे इलाज से तंदुरुस्त हो गए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हारिस, पागलों के से काम तुम कर रहे हो और उल्टा मुझे पागल कहते हो। हारिस ने कहा, मैंने भला पागलों जैसा कौन सा काम किया है? आपने फरमाया, क्या ये तुम्हारा पागलपन नहीं है कि तुमने किसी तहकीक के बगैर और मेरा सिद्क़ को कज़ब जाने बगैर मुझ पर पागलपन का इल्ज़ाम आयद किया है? हारिस ने कहा, मैं आपका किस्बो जनून तो आपके नबूवत के दावे से ही समझ गया और आपके जुनून का मुझे इसलिए भी यकीन हो गया है कि आप वो दावे करते हैं जो आपके इख्तियार से बाहिर हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही बात तो तेरे पागल होने की दलील है, क्योंकि तूने अभी तक मुझसे कोई मौजज़ा तो तलब नहीं किया और मैं अभी तक तेरे सामने मौजज़ा लाने से कासिर भी तो नहीं रहा। इसके बावजूद तूने मुझ पर जुनून का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। हारिस ने कहा, आपने दुरुस्त कहा। मैं अभी आपसे एक निशान तलब करता हूँ। अगर आपने मुझे वो मौजज़ा दिखा दिया तो मैं समझूंगा कि आप वाकई नबी हैं, और अगर आप वो मौजज़ा दिखाने से कासिर रहे तो मैं समझूंगा कि आप पागल हैं। नाउज़ बिल्लाह। अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप उस सामने खड़े हुए बड़े दरख्त को हुक्म दें कि वो अपना मुकाम छोड़कर आपके पास आ जाए। अगर वो दरख्त आपके पास चला आया तो मैं जान लूँगा कि आप नबी हैं और मैं खुद भी आपकी नबूवत की गवाही दूंगा, वरना आप मजनून हैं। नाउज़ बिल्लाह। रसूल अकरम ने अपना हाथ उठाकर उस दरख्त की तरफ इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि उस दरख्त ने अपनी जगह को छोड़ दिया और उसकी जड़ें ज़मीन को चीरती हुई आपकी तरफ चलने लगी और कुछ ही लम्हात में वो दरख्त आपके सामने आ गया और फसीह ज़बान में उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। कोई और फरमान हो तो भी मैं तामील के लिए आमादा हूँ। रसूल खुदा ने दरख्त से फरमाया, मैंने तुझे अपने पास इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अल्लाह की तौहीद और मेरी नबूवत और मेरे बाद अली की इमामत और वलायत की गवाही दे, और ये गवाही दे कि अली मेरा नासिर, मेरा बाजू, मेरा पुश्त पनाह और मेरा फ़ख्र है। अगर वो ना होता तो अल्लाह किसी भी चीज़ को पैदा ना करता। हज़रत का हुक्म पाकर दरख्त ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो वाहिदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने आपको हक़ के साथ क़यामत तक के लिए बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है, और अल्लाह ने आपको अपने इज़्न से अपना दाई और सराज मुनीर बनाकर रवाना किया है। और मैं गवाही देता हूँ कि आपका इब्ने अम अली आपका दीन में भाई है और वो खल्क़े खुदा में सबसे बड़े दीनदार हैं और इस्लाम में उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा है, और वो आपका मददगार, पुश्त पनाह और आपके दुश्मनों को मिटाने वाला और आपके दोस्तों का मददगार, आपके अलूम का दरवाज़ा और आपका अमीन है। और मैं गवाही देता हूँ कि आपके जो दोस्त उससे मोहब्बत रखते और उसके दुश्मनों से बेजारी करते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और आपके जो दुश्मन अली के दोस्तों से दुश्मनी और अली के दुश्मनों से दोस्ती रखेंगे वो दोज़ख का ईंधन है। रसूल खुदा ने हारिस बिन कलदा की तरफ देख कर फरमाया, हारिस, जो ऐसे अफ़ाल बजा लाए, क्या वो पागल होता है? हारिस ने कहा, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह। फिर उसने तौहीद और रिसालत का कलमा पढ़ा और वो एक अच्छा मुसलमान साबित हुआ।